औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी डॉक्टर मोहम्मद ज़रियाब। जैसे कि आपको पता है जी, डॉक्टर मोहम्मद ज़रियाब और कुरैशी एजुकेशन एडवाइज़र कोशिश करता है कि आपके लिए चाइना से वो यूनिवर्सिटियां लेके आए जो पीएमडीसी, पीएमसी और डब्ल्यूएचओ से रिकमेंडेड यूनिवर्सिटियां हो। तो आज जिस यूनिवर्सिटी में मैं मौजूद हूँ जी, ये किसी तारफ़ की मुख्ताज नहीं है। एनएलई में सबसे ज़्यादा जो पासिंग रेशो है वो इचवन यूनिवर्सिटी की होती है। तो हाँ जी, आज मैं मौजूद हूँ इचवन यूनिवर्सिटी में। तो आज मैं टोटली कवर करूँगा इचवन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, इसकी फ़ी कितनी है, इनटेक क्या है, एचएसके की क्या पॉलिसी है, फ़ी वगैरह कितनी है और रूम कैसे हैं, क्लासेस वगैरह कैसी हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर दी इचवन यूनिवर्सिटी। ये क्लासेस बिल्डिंग है, इसके साथ ये लैब्स हैं और ये जो सामने जो आपको वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की बैक साइड पर जो ये इस साइड पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं तो ये सारी क्लासेस हैं, इस साइड पे लैब्स हैं, सामने लाइब्रेरी, बैक साइड पे डोम्स वगैरह हैं। तो अभी आपको जाके लाइब्रेरी वगैरह भी दिखाते हैं, क्लासेस भी दिखाते हैं और डोम्स वगैरह भी दिखाते हैं। ये जी इचवन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी और 7-8 मंजिल लाइब्रेरी है, बहुत ही प्यारी है। और इंग्लिश जो बुक वगैरह भी होती हैं, चाइनीज़ भी होती हैं। बहुत से स्टूडेंट जो पढ़ने वाले होते हैं वो कहते हैं कि सर लाइब्रेरी लाजमी दिखाया करें कि हमें अंदाज़ा हो कि भाई हम स्कूल से अलग बैठ कर स्टडी कर सकते हैं। तो ये जी इचवन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है। और यहाँ मेरा फेस तो स्कैन नहीं होगा, लेकिन मेरे दोस्त का फेस स्कैन करके हम इधर से गुजरेंगे। और ये स्टूडेंट चाइनीज़ अपनी पढ़ रहे हैं सबक वगैरह। आप भी यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, आपके लिए भी यहाँ कोई लाइब्रेरी से मना नहीं निकलेंगे करेगा। तो ये सामने तो ये कैंटीन दूसरा है, पोर्शन हलाल यहाँ की कैंटीन देखें, भी है, स्टूडेंट यहाँ पढ़ पर रहे हैं। आपको वो भी जाके दिखाते हैं। ये जितने भी हैं ये सारे डोम्स हैं। और इस साइड पे जिस तरह आपको मैंने बताया था ये क्लासेस है इचवन यूनिवर्सिटी की, तो आप ही जाके आपको क्लासेस भी दिखाता हूँ। ये जी क्वाइदी है और यहाँ आपने जो भी ऑनलाइन चीज़ें मंगवाएंगे वो यहाँ पर आएंगी, ठीक है। और ये डोम के बिल्कुल नज़दीक है। और ये बिल्डिंग जो है वो क्लासेस है। सारी क्लासेस सेम ही होती हैं, लेकिन एक आध क्लास में आपको दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि और क्लासेस वगैरह किस तरह की हैं। तो ये जी H1 के ऊपर लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट क्लासेस। और ये जी बी दी पार्ट ऑफ ग्लोबल। और इसके अलावा ये हमारे प्यारा पाकिस्तान, झंडे सारे लगे हुए हैं लेकिन अपना पाकिस्तान का झंडा सबसे प्यारा लग रहा है भाई। ये जी हमारा प्यारा पाकिस्तान। उसके अलावा ये देखें सारे मुल्कों के झंडे वगैरह लगे हुए हैं, इंडिया का, अमेरिका का, बांग्लादेश का, सब। तो अभी जाके ये क्लासेस बिल्डिंग है, तो अभी बी दी पार्ट ऑफ ग्लोबल फ्यूचर भाई। H1 का लोगो भी लगा हुआ है और नीचे ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये जी क्लासेस, ये जी H1 की क्लासेस आ गई। और एज़ यूजुअल क्लासेस चाइना की बहुत प्यारी होती हैं। प्रोजेक्टर, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, एसी, सारा ब्लैक बोर्ड वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। ये जी एक क्लास है, ये से आप आइडिया हो जाएगा कि और भी क्लासेस सारी इसी तरह की ही होती हैं। तो ये इस तरह आपकी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट की क्लासेस इधर होंगी। तो एक और चीज़ ये बड़ी मुझे पसंद आई है कि चुन से जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए हैं तो उनके यहाँ पिक्चर्स वगैरह, ग्रुप फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं 5 से लेकर आज तक के। तो ये देखें जी, ये एक और क्लास है, ये भी सेम उसी तरह की ही है। इसके अलावा जी ये देखें 17 बैच। और ये देखें जी सारे बैचेस की यहाँ पिक्चरें वगैरह लगी हुई हैं, जितने भी बैच यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं या जो ये इधर बैठ भी सकते हैं आप। उसके अलावा ये देखें जी एक और बैच, एक और बैच। और लाइब्रेरी के ये साथ देखें जी क्लासेस, एक क्लासेस के और साथ बैच। ये आ गई तो सारे कैंटीन। बैचेस की यहाँ कैंटीन पे पिक्चरें फर्स्ट वगैरह फ्लोर लगी हुई। चाइनीज के लिए, सेकंड जो है वो हलाल है और ऊपर मार्ट वो ये जी H1 यूनिवर्सिटी की आ गई कैंटीन। फ़र्स्ट फ्लोर चाइनीज़ स्टूडेंट के लिए अभी छुट्टियां हैं तो इतनी रश वगैरह नहीं है। और सेकंड फ्लोर जो है वो हलाल मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए। और थर्ड फ्लोर पे मार्ट है। मार्ट भी आपको दिखाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको जाकर मुस्लिम कैंटीन वगैरह दिखाता हूँ कि H1 यूनिवर्सिटी की मुस्लिम कैंटीन कैसी है। तो अभी एलिवेटर से ऊपर जाते हैं, आपको दिखाते हैं जी मुस्लिम जो स्टूडेंट होते हैं उन्होंने सेकंड कहाँ फ्लोर से इचवन मेडिकल आप यूनिवर्सिटी का, मुस्लिम और हलाल ये चीज़ें हलाल ले सकते हैं। तो नीचे कैंटीन जो फर्स्ट स्टूडेंट्स फ्लोर के लिए है जो है चाइनीज़। तो वो यहाँ पर है। इचवन मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑफिशियली जो है कुकिंग अलाउ नहीं है,
लेकिन आप यहाँ पर आकर खा सकते हैं। और ये स्टूडेंट ने मुझे बताया कि ये रोटी वगैरह भी बनाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये टोटल हलाल है। इसको चाइनीज़ में लांजो लामियन चिकन वगैरह निहाओ। तो ये जितनी भी आप चीज़ें हैं मतलब पाकिस्तानी तर्ज़ अमल पे बनाई होती हैं। तो ये जी एच1 यूनिवर्सिटी की कैंटीन। अभी आपको जाके ऊपर थर्ड फ्लोर पे मार्ट दिखाते हैं। एच1 मेडिकल यूनिवर्सिटी का थर्ड फ्लोर और ये मार्ट वगैरह है थर्ड फ्लोर पे। ये जो आपको जो भी चीज़ें वगैरह, ये स्नैक्स शॉप्स, और उसके आगे जो है जी सामने फ्रूट शॉप है। चाइना के फ्रूट बहुत अच्छे होते हैं। आप मस्त जब भी चाइना आएँ तो चाइना के फ्रूट लाजमी ट्राई करें। तो फ्रूट्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। ये जी इसको आप कह सकते हैं कि शैम्पू वगैरह या जो भी आपके पर्सनल यूज़ के जो आइटम हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे। फ्रूट्स वगैरह जो चीज़ें आपको चाहिए वो यहाँ से मिलेंगी। और इसके अलावा ये डेज़र्ट शॉप है कॉफ़ी वगैरह के लिए। और ये टिक्के वगैरह अगर आपने खाने हैं उसके लिए है। ये भी एक रेस्टोरेंट है और ये भी रेस्टोरेंट। सामने मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर के साथ जो है वो क्लासेस शॉप वगैरह है। ठीक है। तो ये जी थर्ड फ्लोर ऑफ एच1 यूनिवर्सिटी। एच1 मेडिकल यूनिवर्सिटी का फुटबॉल ग्राउंड और वो आगे जो है टेनिस ग्राउंड है। ये सामने जो वाइट बिल्डिंग है आपको नज़र आ रही है, ये स्पोर्ट कम्प्लेक्स है इंडोर एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए। ये सिटिंग स्पेस और इसके आगे टेनिस वगैरह का भी ग्राउंड है। एज़ यूजुअल पाकिस्तान की तरह क्रिकेट ग्राउंड नहीं होता, लेकिन आप यहाँ पर क्रिकेट खेल सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करते। ये एच1 यूनिवर्सिटी की इंडोर एक्टिविटीज़ वॉलीबॉल वगैरह, बास्केटबॉल, टेनिस वगैरह ये आप यहाँ पर खेल सकते हैं। ठीक है। ये इंडोर एक्टिविटीज़ बारिश वगैरह हो तो आप यहाँ खेल सकते हैं। बाहर भी है लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट अंदर खेलते हैं तो वो आप यहाँ पर खेल सकते हैं। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के बाद ये बाहर अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ वगैरह करनी है तो ये अभी डोम्स हैं। ठीक है। 10 बिल्डिंग जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ये टीचर अपार्टमेंट है और ये सारे जितने भी हैं आगे चाइनीज़ डोम्स हैं। तो अभी आगे जाके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के डोम वगैरह भी दिखाते हैं। और साथ इसमें जो है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सिर्फ फ्लोर अलग है, बिल्डिंग अलग नहीं है। 11 नंबर जो बिल्डिंग है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट की अभी जाके आपको दिखाते हैं। 13, 14, 15 एंड 16 गर्ल्स के लिए है और इसके अलावा जितने भी हैं वो बॉयज़ रहते हैं। एच1 यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल स्टूडेंट का डोम। और ये जो स्टूडेंट 2 शेयरिंग होता है और ये स्टूडेंट ने डेकोरेट वगैरह ख़ुद किया हुआ होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। आपको जस्ट एक बेड, 2 बेड, स्टडी टेबल, कबर्ड और ये दिए एसी, सेंट्रल हीटिंग भी लगा हुआ है। और ये स्टूडेंट ने ख़ुद डेकोरेट किया हुआ है। और इस साइड पे वॉशरूम और साथ बालकनी एरिया है। यहाँ से आपको ज़रा व्यू करवा देते हैं। ये वॉशरूम और ये बालकनी एरिया। ठीक है। तो ये स्टूडेंट ने ख़ुद डेकोरेट वगैरह किए हुए। तो ये एच1 यूनिवर्सिटी का रूम है जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्लॉग कि एच1 यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, फ़ी कितनी है, स्कॉलरशिप जो फर्स्ट ईयर में प्रेसिडेंटल स्कॉलरशिप मिलती है वो कितनी है, फिर ऑनवर्ड कितनी है, जिसके की क्या पॉलिसी है, इनटेक कौन सा है। तो वो सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आपने सबसे पहले जी एच1 का मेन एंट्रेंस देखी, लाइब्रेरी देखी, उसके बाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स देखा, ग्राउंड्स, रूम्स, उसके अलावा क्लासेस, सारी चीज़ें आपने देखी। अभी इस सेशन में हम बात करेंगे कि एच1 यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। एच1 यूनिवर्सिटी जो है वो जियांगसी प्रोविंस में है और एच1 सिटी में है। इस यूनिवर्सिटी का नाम भी, ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं तो उस सिटी के नाम से ही यूनिवर्सिटियों का नाम भी होता है। तो एच1 का जो प्रोविंस है वो जियांगसी है और जो सिटी है वो एच1 ही है। ठीक है। ये इसकी लोकेशन होगी। दूसरे जो इम्पोर्टेंट बात जी स्टूडेंट करते हैं कि इसका इंटेक कौन सा है। तो एच1 का जो इंटेक है वो है सितंबर इंटेक। मतलब कि आपने जून जुलाई में अप्लाई करना होता है, सितंबर में आप यूनिवर्सिटी में पहुंचना होता है, दिसंबर तक भी अभी तक स्टूडेंट आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं। ठीक है। तो वो मसला वगैरह नहीं होता। तो इसका सितंबर इंटेक है। अच्छा जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एचएसके की क्या पॉलिसी है। एच1 में एचएसके पर थोड़ी बहुत सख्ती है। अगर एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ में बात करूं, जिस तरह मेरे कुछ और यूनिवर्सिटीज़ थी उधर भी एचएसके की सख्ती, लेकिन अभी चाइना की तकरीबन यूनिवर्सिटियां जो हैं वो एचएसके पर फोकस कर रही हैं कि अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। तो एच1 में भी HSK 4 आपने फर्स्ट ईयर में क्लियर करना है और डिग्री के लिए आपने HSK 5 आपको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। ये HSK की पॉलिसी हो गई। अच्छा, दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट कहते हैं कि स्कॉलरशिप जो एच1 की है वो 2 टाइप स्कॉलरशिप है। फर्स्ट ईयर में आपको प्रेसिडेंटल स्कॉलरशिप मिलती है जो आपकी 12,000 ट्यूशन फी आप जमा करते हैं, वो आफ्टर कुछ टाइम बाद आपको 6,000 यूनिवर्सिटी रिफंड कर देती है। लेकिन ये
2025 में हुआ है, इससे पहले बैचेस के साथ नहीं हुआ, ठीक है। और ऑनवर्ड कुछ नहीं कहा जा सकता इस स्कॉलरशिप के बारे में। अच्छा जी, दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि इचुन यूनिवर्सिटी की ऑनवर्ड जो स्कॉलरशिप है वो कितनी है। जो ऑनवर्ड स्कॉलरशिप आपको फर्स्ट एकेडमिक ईयर जब आप ख़त्म करते हैं तो उसके बाद जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है वो 20,000 RMB मिलती है। ये आपको एकेडमिक बेस मिलती है। एकेडमिक बेस मतलब ये है कि आपका पेपर नहीं फेल होना चाहिए, आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, आपका बिहेवियर ठीक होना चाहिए, तो इससे आपको 20,000 जो स्कॉलरशिप है ऑनवर्ड मिलती है, ठीक है। ये स्कॉलरशिप की पॉलिसी होगी। फ़ी की क्या पॉलिसी है? फ़ी की H1 की जो पॉलिसी है वो ये है कि आपके जो ट्यूशन फ़ी है वो 12,000 है। डोम फ़ी जो है वो तकरीबन है 4500 RMB। बकाया 800 इंश्योरेंस हो गया, वीज़ा वगैरह हो गया, तकरीबन ये 20,000। फर्स्ट ईयर का थोड़ा पैकेज ज़्यादा होता है, उसमें सर्विस चार्जेस, एडमिशन लेटर चार्जेस और एयरपोर्ट पॉकेट वगैरह शामिल होता है। तो फर्स्ट ईयर का पैकेज जो तकरीबन ऑलमोस्ट बनता है वो, अगर मैं उसको कहूँ तो वो तकरीबन 30,000, 25 से 30,000 राउंड अबाउट बनता है, ठीक है, H1 का। सेकंड ईयर ऑनवर्ड जो इसकी फ़ी है वो 20,500 जो है वो ट्यूशन फ़ी है, 4500 RMB हॉस्टल है, हॉस्टल टू शेयरिंग है, ठीक है। इसमें बिजली का ये है कि बिजली की आपने 100 जो यूनिट होते हैं आपको फ्री मिलते हैं, अगर इससे आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपने पे करना होता है। ये रूम एंड डॉर्म कंडीशन है। टू शेयरिंग है, वन शेयरिंग का नहीं है ऑप्शन यहाँ पर। और जो मैं मतलब H1 क्यों आया हूँ या मैं आपको H1 क्यों सजेस्ट करूंगा, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं या जो डॉक्टर बनना चाहते हैं फ्यूचर में, ठीक, अच्छे डॉक्टर, तो वो H1 आए, मतलब स्टडी वाले लोग जो है। क्योंकि जो H1 में स्टडी का माहौल है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। स्टडी मतलब बहुत स्ट्रिक्ट माहौल में आपको, जिस तरह पाकिस्तान में एक मेडिकल कॉलेज में आपको पेपर सही पास करने होते हैं, तो इस तरह का माहौल भी H1 में है। क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी टीचर हैं और वो हाईली क्वालिफाइड पाकिस्तानी टीचर हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि मतलब अच्छे एक लेवल में आपको जो आपकी मेडिकल स्टडीज़ हैं वो पढ़ाएं या आपको समझाएं, ठीक है। तो आपकी जितनी भी मेडिकल की स्टडीज़ वगैरह होगी वो इंग्लिश में होगी और आपको पाकिस्तानी टीचर पढ़ाएंगे। इधर पाकिस्तानी 2-3 टीचर अरेंज किए हुए H1 ऑफिशियल ने, तो वो आपको जो है मेडिकल की स्टडी पढ़ाते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़नी होती है, फिर भी आपने साथ जो चाइनीज़ लैंग्वेज होती है वो कंटिन्यू होती है, लेकिन जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा जी, अब ये रिक्वायरमेंट, इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी मैट्रिक एफएससी में 60% प्लस मार्क्स हों, ठीक है, आपका पासपोर्ट बना हो, पुलिस क्लियरेंस बनी हो, और उसके अलावा आपका बैंक अकाउंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो एज रिक्वायरमेंट है, एज की जो रिक्वायरमेंट है वो 18 से 25 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। और इंटेक ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो इसका इंटेक है वो सितंबर इंटेक है, मतलब कि आपने जून जुलाई में अप्लाई करके सितंबर में आप आ सकते हैं। H1 की जो मतलब फेमस होने की या H1 की जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, तो H1 इस वजह से रिकमेंड करते हैं या ज़्यादा लोग आते हैं कि H1 सबसे ज़्यादा जो चाइना में यूनिवर्सिटियाँ हैं, सबसे ज़्यादा जो एनएलई में पासिंग रेशो है, मतलब जो बच्चे यहाँ से पढ़ के पाकिस्तान में जाके एनएलई, पीएफडीसी, पीएमसी का जो टेस्ट होता है वो देते हैं, तो उसमें जो H1 है वो टॉप पर आती है। टॉप पे इसी वजह से आती है कि जहाँ पर जो पाकिस्तानी टीचर्स हैं, आई थिंक यस कि उनकी मेहनत की वजह से जो बच्चे यहाँ स्टडी करते हैं तो वो इस हिसाब से वो पास करते हैं। तो इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है यूनिवर्स, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें बताएं कि H1 पीएमसी, पीएमडीसी, डब्ल्यूएचओ, ईपीएमजी से रिकॉग्नाइज है कि नहीं। हाँ जी, H1 2005 से इंटरनेशनल स्टूडेंट ले रही है, ठीक है। इसके दो कैंपस हैं, जो अभी आपको जो मैंने कैंपस दिखाया है वो अभी न्यू कैंपस है, ठीक है। तो 2005 से इंटरनेशनल स्टूडेंट ले रही है, तो पीएमडीसी, पीएमसी, डब्ल्यूएचओ, पीएमजी से सारी यूनिवर्सिटियों से, सारे इदारों से लिस्टेड यूनिवर्सिटी है। इसका पीएमसी, पीएमडीसी के साथ कोई भी लफड़ा पंगा नहीं है, ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर यहाँ एडमिशन कर सकते हैं। हाईली रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी फॉर दोज हु वांट टू बिकम ए गुड डॉक्टर। एंड अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, मुझे मैसेज कर दें, इंशाल्लाह आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है चाइना के बारे में, आपको समझ नहीं आ रही, यूनिवर्सिटी चूज़ करने में आपको समझ नहीं आ रही, और इसके अलावा किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, तो मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करें इंशाल्लाह। तो आपका मैं कोशिश करूँगा कि एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई देकर आपका मसला हल किया जाए। इसके अलावा जो
स्टूडेंट मतलब ट्रस्ट इशू है जिन स्टूडेंट्स को। हमारे ऑफिस कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, मरदान में, एबटाबाद, मानसरा, उगी, इन सिटीज़ में हमारा ऑफिस भी मौजूद हैं और आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिज़िकली भी जाके आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, लेकिन जो भी प्रोसेस वगैरह होता है वो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन ही आपकी अप्लाई होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, मेरा व्हाट्सएप पर रब्ता करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।